अमर की निगाहें तो एक टक सपना पर लगी थी। उसका खूबसूरत चेहरा अमर की आंखों से होकर दिल में उतर गया था, जिससे उसके दिल में एक हलचल सी मच गई थी। अमर की क्लास के सभी छात्र अपना काम पूरा करने में लगे हुए थे और वह कुर्सी पर बैठा एक टक सपना को देखे जा रहा था। सपना कुछ ही महीने पहले अमर के स्कूल में आई थी। उसकी उम्र 16 साल थी और उसने 10वीं क्लास में दाखिला लिया था। अमर शहर के एक नामचीन स्कूल में अंग्रेजी का मास्टर था। उसकी उम्र तकरीबन 45 साल थी। वह शादीशुदा और एक बच्ची का बाप था। स्वभाव से रंगीन मिजाज अमर की निगाहें इस स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के बदन को टटोलते रहती थी। ऐसे में जो लड़की उसके मन को भा जाती थी, वो उसके पीछे पड़ जाता था। प्यार से या फिर इम्तिहान में फेल करने का डर दिखाकर वो उसका शोषण करता था। ऐसा करते हुए अमर उस लड़की के मन में इतना डर भर देता था कि पीड़ित लड़की चाहकर भी उसके खिलाफ मुंह नहीं खोल पाती थी। अमर की निगाहें सपना पर थी। जब भी मौका मिलता है वह उसे छूने की कोशिश करता। ऐसे में सपना चौंक कर उसे देखती, फिर ना जाने क्यों उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल जाती। सपना की यह मुस्कान अमर की इच्छा को हवा देती थी। दरअसल सपना जब भी मुस्कुराती तो अमर सपना के ख्याल में खो जाता। ऐसे में अमर का दिल चाहता कि वह उसके साथ बहुत सारा प्यार करे। इस स्कूल में ज्यादा से ज्यादा अमर सपना को छू सकता था। इससे ज्यादा अमर और कुछ नहीं कर सकता था। इसके लिए एकांत की जरूरत थी और यह एकांत उसे अपने घर पर ही मिल सकता था। पर घर पर अमर की पत्नी थी, पर उससे कोई खास डर ना था। वह एक सीधी, साधी और घरेलू औरत थी। वो आए दिन मायके जाती रहती थी। वो इस मौके का फायदा उठा सकता था और अपनी इच्छा पूरी कर सकता था, पर इसके लिए उसे सपना को अपने जाल में फंसाना जरूरी था। सपना, तुम्हारी अंग्रेजी बहुत कमजोर है। एक दिन अमर उसकी कॉपी देखते हुए बोला, अगर ऐसा ही रहा तो तुम इम्तिहान में अच्छे नंबर नहीं ला पाओगी। अमर की बातें सुनकर सपना के चेहरे पर उदासी छा गई। वह बोली, सर मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, पर अंग्रेजी मेरी समझ में ही नहीं आती है। आ जाएगी अगर मैं तुम्हें स्टडी कराऊंगा। अमर अपने असली मकसद पर आता हुआ, ऐसा करो तुम मेरे घर आ जाया करो, मैं तुम्हें स्टडी करा दिया करूंगा, पर मैं आपकी फीस नहीं दे पाऊंगी। सपना ने मजबूरी जाहिर की, कोई बात नहीं। थैंक यू सर, सपना बोली। तो मैं कब से आ जाऊं? कल से ही आ जाओ, ठीक है। सपना अमर के घर जाकर उससे पढ़ने लगी। शुरू में सब कुछ ठीक ठाक रहा, फिर ऐसे उलझन सी होने लगी। दरअसल अमर स्टडी कराते कराते उसके करीब आना चाहता था। वह दिखाता तो ऐसा था कि ऐसा जाने अनजाने में हो जाता है, पर धीरे धीरे सपना को यह बात समझ में आने लगी थी कि वह जानबूझकर ऐसा करता है, क्योंकि अमर ने कभी मर्यादा की सीमा पार करने की कोशिश ना की थी। इसलिए उसकी इन हरकतों को नजरअंदाज करती रही। अमर की ये हरकत आगे चलकर उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है, तब सपना कोई इस बात का एहसास ना था। उस दिन रविवार था। सपना उस शाम जब अमर से पढ़ने घर पहुंची तो उसके घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। पूछने पर अमर ने बताया कि उसकी पत्नी अपनी बेटी के साथ मायके गई हुई है और 3 दिन बाद लौटेगी। आज अमर ने उसे अपने बेडरूम में बैठाया। वह थोड़ी देर के लिए कमरे से बाहर निकला, फिर आकर कमरे में बिछावन पर उसके करीब बैठ गया था। ना जाने क्यों सपना का मन किसी अनजान मुसीबत से घबरा रहा था, पर वह अपने आप को संभालते हुए बोली,
सर आज मुझे क्या पढ़ाएंगे? आज मैं तुम्हें प्यार का पाठ पढ़ाऊंगा, अमर तिरछी निगाहों से सपना की खूबसूरती को घूरता हुआ बोला। क्या मतलब सर? सपना थोड़ा चौंकते हुए बोली, मतलब यह कि तुम बहुत ही खूबसूरत हो और मेरा मन तुम्हारी खूबसूरती पर आ गया है। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? सपना कठोर आवाज में बोली, यह मत भूलिए कि आप मेरे गुरु हैं। ना आज मैं तुम्हारा गुरु हूँ और ना तुम मेरी शिष्या। इस समय मैं प्यार की आग में झुलसता एक मर्द हूँ और तुम खूबसूरती से भरपूर एक औरत। आओ मेरी बाहों में आओ, मेरे तन मन पर प्यार की ऐसी बरसात करो कि मेरी महीनों का सपना पूरा हो जाए। कहते हुए अमर ने सपना को अपने बाहों में भर लिया। सपना रोई, छटपटाई, गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते की दुहाई दी, पर अमर ने उसकी एक न सुनी। वह घटिया आदमी इतना अंधा हो चुका था कि उसने सपना की एक ना सुनी और वो सपना के बिल्कुल करीब आ चुका था। वह धीरे धीरे सपना के की खूबसूरती का तोलमोल करता रहा। अमर बिल्कुल बेकाबू हो चुका था। आज वह अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करता चला जा रहा था। अब वह सारी हदें पार कर रहा था। उसे सपना पे बिल्कुल भी दया नहीं आ रही थी और ना ही अपनी बेटी की उम्र की स्टूडेंट के साथ ऐसी हरकत करके शर्म। वह तो एक बार भी नहीं सोच रहा था कि इन सब का सपना पे क्या असर हो रहा होगा, और वो सारी हरकतें कर रहा था जो एक इंसान अपनी पत्नी के साथ करता है। बस यहाँ फर्क ये था कि सपना उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही थी। वह सपना के ऊपर से तभी हटा जब वो उसकी आबरू की चादर को तार तार कर चुका था, और ये सब अमर सपना के साथ अब बार बार करना चाहता था। सपना कुछ देर तक तो उसे नफरत से देखती रही, फिर अपने कपड़े संभालते हुए कमरे से निकल गई। उस रात जब सपना अपने घर पर बिछावन पर लेटी तो नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सपना ने सोचा कि वह अपनी माँ को इस हादसे के बारे में बता दे, पर अगले ही पल उसे विचार आया कि माँ यह सब सुनते ही जीते जी मर जाएगी। वे तो इस आस में मेहनत मजदूरी कर सपना को बढ़ा रही थी ताकि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर चल सके। ऐसे में इस हादसे के बारे में सुनकर वे बुरी तरह टूट जाएंगी। सपना सारी रात अपने मन में उठे विचारों से जूझती रही और जब सुबह हुआ तो इस बात का फैसला कर चुकी थी कि अमर को वो सजा जरूर देकर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। अमर ने सपना को अपना शिकार बना तो डाला था, पर अब इस बात से डरा हुआ था कि कहीं वह उसकी करतूत किसी और को ना बता दे। इस घटना के 2 दिन बाद तक सपना स्कूल नहीं गई। इस बीच अमर एक अनजाने डर से घिरा रहा। तीसरे दिन सपना स्कूल आई। उसे स्कूल आया देखकर अमर के मन को थोड़ी राहत मिली। अमर ने उसे डरते डरते देखा तो पाया कि वह पहले की तरह सामान्य दिख रही थी। उसकी ऐसी हालत देखकर अमर के होठों पर मक्कारी भरी मुस्कान तैर गई। उसे पक्का यकीन हो गया कि सपना पर उसकी धमकी काम कर गई है। अमर को तेज झटका तब लगा जब अगले दिन शाम को सपना उससे पढ़ने घर आ गई। पढ़ने को तो वह उसे पढ़ाता रहा, पर उसके मन में एक अजीब सी हलचल मची रही। पढ़ाई खत्म करने के बाद अमर सपना को गौर से देखता हुआ बोला, सपना तुम्हें मेरे उस दिन की हरकत बुरी तो नहीं लगी? लगा। सपना उसकी आंखों में झांकते हुए बोली, पर उतना भी बुरा नहीं लगा। कहते हुए सपना के होठों पर एक मादक मुस्कान उभरी। सच? अमर की आंखों में हैरानी भरी चमक उभरी। बिल्कुल, क्या तुम फिर से वैसा चाहोगी? हाँ।
कहकर सपना तेजी से कमरे से निकल गई। अमर कई पल तक तो हैरान सा कमरे में रहा। फिर उसके मन में वह वाली इच्छा की तरंगें उठने लगी। इसके बाद तो अमर की जब इच्छा होती सपना को बिस्तर पर ले जाया करता था। अब तो हर रोज ये खेल होने लगा था। अमर सपना को हर रोज अपने कमरे में ले जाया करता था। अब तो अमर बिना डरे सपना के हुस्न के समुंदर में डूबा रहता था। हर रोज उनके बीच पति पत्नी वाला रिश्ता बनता था। यहाँ खेल हुआ या तो किसी होटल के कमरे में खेलता, या फिर एकांत मिलने पर अपने घर पर वो अपने इस कामयाबी पर बेहद खुश था। फिर एक दिन सपना एग्जाम्स में अमर के घर पढ़ने आई हुई थी। अमर उसे स्टडी कम छेड़छाड़ ज्यादा कर रहा था। जब उसने सपना के करीब जाना चाहा, तो सपना मुस्कुराते हुए बोली, सर मैं आज आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ, जिसे देखकर आपका रोम रोम खिल जाएगा। सच कहती हूँ, ये नज़ारा आपने कभी नहीं देखा होगा। इसे देखकर आपको बहुत आनंद आएगा। तभी सपना ने अपनी किताब से कुछ फोटो निकाले और अमर को थमा दिए। अमर की निगाह जैसे ही उन फोटो पर पड़ी, वह ऐसे उछला मानो किसी बिच्छू ने उसे डंक मार दिया हो। यह क्या है? अमन ने डरते हुए पूछा। यह उन पलों के फोटो है जब आप अपने एक शिष्य की आबरू से खेल रहे थे। सपना के मुंह से नफरत भरी आवाज फूटी। जरा सोचिए, अगर यह फोटो आपकी पत्नी या पुलिस तक पहुंच जाए तो आपकी क्या हालत होगी? नहीं, अमर के मुंह से चीख निकल गई। मैं ऐसा नहीं करूंगी अगर आपने मेरी मांग पूरी कर दी तो। सपना इतराते हुए अदा से बोली कि मेरी एक मांग है। अमर सपना को ऐसे देख रहा था मानो वहां दुनिया का 8वां अजूबा हो। आपने मुझे पत्नी की तरह इस्तेमाल किया है, तो मुझे सचमुच की पत्नी बना लीजिए। क्या कह रही हो तुम? मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और एक बच्ची का बाप भी हूँ। यह बात आपको मेरी पहले ही सोचनी चाहिए थी, पर मेरी पत्नी यह बात कभी नहीं मानेगी, तो फिर उसे घर से निकाल दीजिए। वैसे भी आप जिस ढंग से प्यार का खेल खेलते हैं, वह उसके बस की बात नहीं है। यह नहीं हो सकता। तो फिर वह होगा जो मैं चाहती हूँ। इस फोटो के साथ पुलिस के पास जाऊंगी और वहां इस बात की रिपोर्ट लिखवा दूंगी कि आपने मेरे साथ गलत किया है। उसके बाद क्या होगा आप समझे? अमर ने अपना सिर पीट लिया। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। काफी देर तक वह परेशानी से अपना माथा मारता रहा। फिर बोला, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो। ठीक है, सोच लीजिए, पर सोचने में इतना ज्यादा समय मत लगाइएगा कि मैं पुलिस के पास पहुंच जाऊं। अमन ने इस बारे में काफी सोचा, फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि उसकी भलाई इसी में है कि वह पत्नी को घर से निकाल दे। वैसे भी सपना की खूबसूरती के आगे अब पत्नी उसे बासी लगने लगी थी। अमर ने उल्टे सीधे आरोप लगाकर अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और सपना को पत्नी की तरह अपने घर में रख लिया। पर सपना के मन में तो कुछ और ही था। वो अमर को पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहती थी। वह दोनों हाथों से उसकी दौलत लुटाने लगी। इतना ज्यादा उसके घर को बर्बाद करने पर तुल गई थी कि यार दोस्तों को अपने साथ उसके घर में लाने लगी थी और उसकी मौजूदगी में ही बंद कमरे में घंटों रहती थी। सपना ने न केवल उसके मकान पर कब्जा जमा लिया था, बल्कि अमर की जिंदगी को नरक बना दिया था।